नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1920 के कितने गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स 10 के गुणज है, यानी कि 10 के मल्टीपल है 12, 14, 13 और 15। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये 1920 का 1920 का यानी कि 1920 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। ध्यान, हमें पता है कि देखो ये 1920 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंडन देखो 2⁻7 इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1 होता है। 2⁻7 इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1 होता है। देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, कैसे आता है, तो इसका डिटेल हमने इसके पिछले के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो अब आइए देखो यहाँ पर हमें ऐसे गुणनखंड निकालने जो 10 के गुणज हो, मतलब के 10 के गुणक हो, 10 के मल्टीपल देखो 10 के मल्टीपल हो। देखो ऐसे केस में देखो हमें 10 यानी 10 कॉमन लेना होता है, उभयनिष्ठ लेना होता है। देन देखो यहाँ पर देखो ये हमारे पास 5 भी है और 2 भी है। देन ये 2 और 5 को हम कॉमन लेंगे तो देखो हमें 5 दूनी 10 कॉमन मिल जाएगा, उभयनिष्ठ मिले। देखो ये 2 और 5 को हम कॉमन ले, देखो ये 2 और 5 को हम कॉमन ले, मतलब देखो 2 पंचे 10 होता है, मतलब कि हमने 10 को कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। अब देखो यहाँ पर गुणा, देखो ब्रैकेट में हमारे पास देखो इधर 2�6 बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2�7 है जिसमें से 2 यानी 2 की 1 घात हमने बाहर ले लिए, कॉमन ले लीजिए, अंदर में 2 की 6 घात बची होगी। गुणा देखो यहाँ पर ये 3 की 1 घात है। अब आगे देखो यहाँ पर ये 5 की 1 घात, मतलब कि 5 हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब देखो अंदर में हमारे पास ये 2�6 इंटू 3�1 बचा होगा। अब आगे देखो ये घात में यानी कि पावर में एक जोड़ के यानी कि 1 ऐड कर देखो आपस में गुणा कर देना होता है, इच अदर मल्टीप्लाई कर देना होता है, इच अदर मल्टीप्लाई कर देना होता है। देन देखो ये 7 में 1 जोड़े तो हमें 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। गुणा ये 1 में हम जोड़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा, मतलब हमें बेस से मतलब नहीं है। देन देखो ये 7 दूनी 14 होगा और फिर होगा, मतलब कि देखो ये 1920 के देखो 14 गुणनखंड 10 के गुणज है, इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब देखो दूसरा प्रश्न, 1920 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है, मतलब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकालना होता है, अभाज्य गुणनखंड ही करना होता है। देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड देखिए 2�7 इंटू 3�1 इंटू 5�1 है। अब आगे देखो यहाँ पर हमें ऐसे गुणनखंडों की संख्या निकालनी जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो उसके लिए ये घात यानी कि पावर को देखो 2 से भाग देना, दैट इज 2 से डिवाइड करना है और 1 जोड़ देना है, 1 ऐड कर देना है और आपस में
गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो सबसे पहले ये 7 को हम 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर हमें 2 दिया 6 मिलेगा। मतलब कि देखो पूर्णांक में यानी इंटीजर में भागफल यानी क्वोशंट हमें 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब देखो हमें दशमलव में जाना नहीं है, डेसिमल में जाना नहीं। अब देखो हमेशा ऑलवेज 1 जोड़ देना होते हैं, ये 3 + 1 4 है। आगे देखो ये 1 में 2 से भाग देना है, देखो ये 1 में 2 से भाग लगेगा नहीं, मतलब इसका आंसर दशमलव में आएगा। दूसरे शब्दों में कहते देखो यहाँ पर पूर्णांक में भागफल 0 होगा, 0 होगा, 0 बार में भाग लगेगा, 0 टाइम्स में डिवाइड होगा। जो 1 यानी कि 1 हमेशा ऑलवेज जोड़ना है, देन 0 + 1 1, सेम टू सेम लास्ट में ये 1 डिवाइड टू 0 होगा, 0 में 1 जोड़ना है, ये 1 मिलेगा। अब देखो ये सभी का गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पर ये 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 40 गुणा 4 होगा और होगा। मतलब कि देखो ये 1920 के 4 गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट करे। इसलिए देखो आपका यू देखो ये विकल्प भी सही विकल्प होगा। अब आगे देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि देखो 1920 के कितने गुणनखंड पूर्णांक यानी परफेक्ट योग है, परफेक्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 और 4 है। अब सबसे पहले तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब आगे देखो ये घात को यानी पावर को देखो 3 से भाग देना है, 3 से डिवाइड करना है, 1 जोड़ना है, जो आंसर आता है उन सभी का गुणा कर देना होता है। ध्यान देखो सबसे पहले देखो ये 7 को 3 से भाग देना है, 7 में 3 से भाग देना, यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा। मतलब कि देखो पूर्णांक में भागफल हमें 2 मिलेगा, देखो हमेशा 1 तो जोड़ना है, देन 2 + 1 3 होगा। आगे देखो ये 1 में 3 से भाग देना है, तो हमें पता है कि इसका आंसर 0 है, +1 1 होगा। फिर से देखो लास्ट में ये 1 डिवाइड 3 0 आएगा, 1 जोड़ना है, देन 0 + 1 मिलेगा। अब आगे देखिए सभी का गुणा कर देना है, ये 3 एकम 3 फिर से होगा, मतलब ये गुणा 3 होगा 3 होगा। मतलब कि देखो 1920 के 3 गुणनखंड पूर्णांक है, परफेक्ट है, इसलिए देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो चौथा प्रश्न ऐसा है कि देखो 1920 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का यानी कि व्यस्त का यानी इनवर्सिस का यानी रेसिप्रोकल्स का योग यानी कि सम यानी एडिशन क्या होगा फाइंड करना है। 16 डिवाइड 51, 52 डिवाइड 16, 51 डिवाइड 16 एंड 16 डिवाइड 53। अब आगे देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये लगाना है कि देखो ये 1920 के सभी गुणनखंडों के योग को यानी सम को यानी एडिशन को देखो ये संख्या से भाग देना, मतलब देखो ये 1920 से भाग देना होता है। देखो फिर से एक बार वंश मोर यदि
ये 1920 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना हो। देखो उसके लिए 1920 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना होता है, सम निकालना होता है, और सम को उस संख्या से भाग देना है। मतलब यहाँ पर 1920 से भाग देना है। देना है, देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले देखो इसके पिछले के वीडियो में हमने ऑलरेडी ये बता दिया है। देखिए 1920 के सभी गुणनखंडों का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम देखो 6120 होता है, 6120 डिवाइड ये 1920 आएगा, आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर हियर सबसे पहले देखो ये शून्य शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, फिर हमारे पास ये 612 डिवाइड 192 बचेगा। अब आगे देखो इस क्वेश्चन के हम ऑप्शंस को देखते हैं। देखो इस बट्टे में ये 16 है, 16 है। ध्यान यहाँ पर हम नीचे में ध्यान से देखते हैं, मतलब देखो ये 192 में हम ध्यान से देखते हैं। देखो ये 192 देखो 16 से कट जाएगा। देखो ये 192 16 से कट जाएगा। कितने बार में, हाउ मेनी टाइम्स? देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 16 एक 16 होगा। देखो 19 माइनस 16 3 आएगा और 2 नीचे आएगा, फिर हमारे पास 32 होगा। ध्यान आगे देखो 16 दूनी 32 हो जाएगा, मतलब देखो 12 बार में कट जाएगा। मतलब ये 192 को हम 16 गुना 12 ऐसे लिख सकते। अब आगे देखो नीचे में 12 आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि देखो ये ऊपर वाली संख्या 12 से अवश्य कटेगी, जरूर से डिवाइड होगी। तो देखो यहाँ पर 12 से कितनी बार में कटेगी, हाउ मैनी टाइम्स में डिवाइड होगी, उसको राइट करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 12 से भाग लगाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर 12 पंचे 60 होगा। आगे देखो 61 माइनस 60 1 होगा और 2 नीचे आएगा, हमारे पास 12 होगा। यहाँ पर देखो ये 12 एकम 12 हो जाएगा, मतलब देखो 51 बार में कटेगी। मतलब देखो 12 और 91 का गुणा ये 612 होगा। अब देखो ये 12 12 कैंसल हो जाएगा, मतलब देखो हमें 91 बट्टे 16 मिलेगा, 91 बट्टे 16 मिलेगा। अब देखो बराबर देखो इसी को ही हम देखो 3/16 ऐसे लिख, देखो 3/16 ऐसे मतलब 16 किया 48 का, आगे देखो 48 और 3 51 होगा और बट्टे में 16 आएगा। मतलब कि देखो ये 1920 के 26 गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग देखो सीख लो। ये 91 बट्टे 16 देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा, या फिर ये भी सही आंसर है। यदि आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा, मिश्रित भिन्न में दिया होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पर आंसर सिंपल फ्रैक्शन में दिया है, सरल भिन्न में दिया हुआ है। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न, देखो 1 से 50 तक की फ्रॉम 1 to 50 की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? फिर से एक बार, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 100, 92, 91, 50। अब आगे देखो सबसे पहले देखो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखने में देखो हमें 9 अंकों की जरूरत पड़ती है, 9 डिजिट्स की जरूरत पड़ती है। अब आगे देखो हमें देखो ये 50 तक जाना है। देखो ये 50 में से देखो
ये हम 9 को घटा दें। देखो ये 50 में से ये 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये 50 माइनस 9 41 होगा, 41 होगा। मतलब देखो 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक कुल 41 संख्याएं 41 नंबर है। अब देखिए 41 संख्याएं दो दो अंकों की होगी, 2 डिजिट्स की होगी। यहाँ पर देखो ये 41 गुणा 2 देखो 82 होगा, 82 होगा। मतलब कि देखो 10 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिखने में हमें कुल 82 अंकों की जरूरत पड़ेगी, 82 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कुल टोटल देखो, कुल देखिए 82 प्लस 9, 82 प्लस 9 देखो 91 होगा, 91 होगा। मतलब देखो 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल टोटल देखो 91 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 91 अंकों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए देखो ये 91 आपका सही आंसर, मतलब ये विकल्प से आपका सही विकल्प है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, देखो 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या की दोगुनी यानी 22 चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? 25, 30, 35, 26। अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि देखो कक्षा में छात्रों की संख्या 8 है, 8 है। देखो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते, देखो कक्षा में छात्रों की संख्या 8 है, 8 है। कक्षा में छात्रों की संख्या 8 है। और आगे देखो यहाँ पर प्रत्येक छात्र को कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती। देखो फिर से एक बार, प्रत्येक छात्र को कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या की दोगुनी यानी 22 चॉकलेट मिलती है। मतलब कि देखो प्रत्येक छात्र को यानी हर एक छात्र को देखो 2x चॉकलेट मिलती है, 2x चॉकलेट मिलती है। मतलब कि देखो बिकॉज देखो यहाँ पर छात्रों की संख्या हमने x मानी है। देखो हमने छात्रों की संख्या x मानी है, इसलिए देखो प्रत्येक छात्र को देखो ये 2x चॉकलेट मिलेंगे। अब आगे देखो हमारे पास कुल छात्र x है, टोटल स्टूडेंट्स देखो x है। यानी यहाँ पर कुल चॉकलेट यानी टोटल चॉकलेट्स देखो ये x गुना 2x होगा, x गुना 2x होगा, x गुना 2x का। जबकि यहाँ पर रियल में कुल चॉकलेट देखो ये 800 होती है, 800 होती है। यानी ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हमें ये x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब देखो कक्षा में छात्रों की संख्या मिल जाएगी, कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या मिल जाएगी। देखो सबसे पहले देखो ये x गुना x स्क्वायर होगा, x गुना x स्क्वायर गुना देखो गुना 2 बराबर ये 800। देखो ये x स्क्वायर बराबर देखो ये 800 डिवाइड तो देखो ये x स्क्वायर बराबर ये 800 डिवाइड 2 होगा। देन यहाँ पर देखो ये 2 चौके 8 होगा और ये डबल 0 होगा, डबल 0। मतलब ये 800 2 से 400 बार में कटेगा,
400 टाइम्स में डिवाइड कर, मतलब देखो x स्क्वायर का मान 400 आएगा। ध्यान देखो ध्यान पर देखो ये x बराबर इक्वल, देखो ये रूट 400 होगा, x इक्वल टू रूट 400 होगा, मतलब देखो इधर वर्ग घटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर वर्ग घटेगा इधर रूट चढ़ेगा। ध्यान देखो ये 400 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट देखो 20 होता है, ये 20 होता है, क्योंकि देखो 20 का वर्ग 400 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। कैसे देखो सबसे पहले ये 2 का वर्ग 4 होता है और जो अंतिम के जो शून्य होते हैं ये वर्ग में दुगने हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। ये एक शून्य का 2 शून्य होगा। इन शॉर्ट 20 का वर्ग 400 होता है, उल्टा 400 का वर्गमूल 20 होगा, 20 का मतलब x का मान 20 होगा। मतलब देखो कक्षा में छात्रों की संख्या 20 है, 20 विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।